क्यों कोरियन मुसलमान जो है इंडिया को हेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो होते हैं वो जो होते हैं, पाकिस्तान के जो कंजर लोग होते हैं, वो कंजर लोग होते हैं इनके पास ना पिछवाड़ा धोने का पानी नहीं है, छपड़ी कोई है उसकी तरह या किसी और ये पाकिस्तानी की तरह। समझो ना, मकसद नहीं भूलना चाहिए भाई, कभी मकसद कभी नहीं भूलते ये लोग। अगले को मैं 10 कोरियंस को ना हिंदू बना दूं, ये होना चाहिए रिप्लाई। मेक हिंदू टेंपल इन साउथ कोरिया। वो बंदा अगर ऐसे बोल देना कि हाँ भाई मुझे डोनेशन दो, मैं मस्जिद बनाऊंगा, भाई उसको डोनेशन आ जाती है, 2-3 महीने में मस्जिद बन जाती है भाई। अगर वो पेशाब है तो मैं पसीना हूँ भाई, वो बहुत बड़ा है भाई, मतलब बहुत छोटा सा हूँ। ऐसा लोग कहे कि कोरियन मुस्लिम, अरे क्या मुस्लिम, कहाँ का मुस्लिम। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस, एक कोरियन मुस्लिम है जो आजकल इंडिया को बहुत हेट दे रहा है, बहुत हेटेड फैला रहा है। इंडिया के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहा है, इंडिया के बारे में क्या क्या पोस्ट नहीं कर रहा है, क्या कुत्ता बिल्ली बना दिया कि इंडिया भाग रहा है, चाइना और पाकिस्तान जो इंडिया को मार के भगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे बहुत सारे पोस्ट भेजे, भैया इसका कुछ करो, भैया इसको रिप्लाई दो, भैया इसको रिप्लाई दो। मुझे बहुत सारे जानने वालों ने भी कहा कि इसको कुछ रिप्लाई करना पड़ेगा, इसको कुछ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कोरियन मुस्लिम और ये जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स हैं इन कोरिया, उनके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये कोरियन मुस्लिम्स जो है इंडिया को इतना हेट कर रहे हैं, क्या रीजन है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और जरूर लाइक शेयर जरूर करना है। ये वीडियो देखो, अगर ट्रू इंडियन हो, पक्के इंडियन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, ये वीडियो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। और मैंने एक नया इंस्टाग्राम बनाया जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, वो है सेटल क्रेजी इंडिया के भी मैटर जो है हम उस पर बात करेंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाके कर लो। तो भाई अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई कोरियन मुस्लिम ने इंडिया को हेट किया। कोरियन मुसलमान जो है इंडिया को क्यों इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं, भैया कुछ बोलो, भैया कुछ बोलो। इतने सारे डीएम्स आए, तो आज मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और ये इन लोगों ने क्यों हेट करा इंडिया को, क्यों कोरियन मुसलमान जो है इंडिया को हेट कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, मैंने कुछ पोस्ट देखे कि जिसमें इंडिया को बहुत ही गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही ऐसा कि यहाँ पे इंडिया भाग रहा है कुत्तों की तरह और चाइना जो और पाकिस्तान जो है इंडिया को भगा रहे हैं। और ये शेयर करा है, ये बनाया है कोरियन मुसलमानों ने भाई, कोरियन मुस्लिम ने। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मैं खुद शॉक हो गया। आई वॉज लाइक यार, इंडिया में तो इनसे ज्यादा मुसलमान है, तो ये इंडिया को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या रीजन है। कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए ना जी। इंडिया में तो मुसलमान है भाई, पाकिस्तान से ज्यादा ही मुसलमान है और ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान है भाई, मतलब रेडिकलाइज मुसलमान नहीं है भाई इंडिया में। मतलब होंगे तो 2-4 इंडिया में भी होंगे, नो डाउट, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बंदा क्यों नहीं ले पा रहा इंडिया का साइड, क्या रीजन है कि भाई उसने पाकिस्तान को चूज करा। लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया इसको कुछ करो, इसका कुछ करते क्यों नहीं, क्या आप डर गए उससे। देखो गाइस, मुझे ये नहीं पता इसने पाकिस्तान को क्यों चूज करा और इंडिया को क्यों चूज नहीं करा, लेकिन मैं भी सोचा था यार, मैंने भी बहुत सोचा है, हंकते हुए, मूतते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, कि यार इसने पाकिस्तान को क्यों चूज करा, क्या रीजन होगा। तो मुझे शायद एक रीजन दिमाग में आया, वो रीजन ये है कि भाई इंडिया के जो लोग है ना, इंडिया में मुसलमान बहुत है, लेकिन इंडिया के लोग ना इसकी इतनी सुनते नहीं होंगे, इंडिया के लोग इसकी इतनी नहीं सुनते, इंडिया के मुसलमान भी इसकी इतनी नहीं सुनते। अगर ये कहता है कि हाँ भाई मुझे पैसा दो, मैं यहाँ पे मैं मुसलमान हूँ, मुझे पैसा दो, मैं मस्जिद बनाऊंगा, तो इंडिया का मुसलमान कहेगा कि यार मैं ना अपना इंडिया में मस्जिद बना के खुश हूँ भाई, तू अपनी मस्जिद ना तू अपने पास रख। लेकिन पाकिस्तान के जो होते हैं वो जो होते हैं, पाकिस्तान के जो कंजर लोग होते हैं, वो कंजर लोग होते हैं, इनके पास ना पिछवाड़ा धोने का पानी नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए पैसा भी नहीं है, ठीक है। इनके पास एक पैसा नहीं है भाई, आटा नहीं है इनके पास माँ के दिनों के बाद। लेकिन कोई बंदा कह रहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, कोई विदेशी कह रहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, तो भाई साहब अपनी मम्मी का सौदा कर ले भाई, अपने पिछवाड़ा दे दे कि भाई मेरा पिछवाड़ा मार लो, लेकिन पैसा दे दो, मुझे डोनेट करना है वहाँ पे। समझो ना, मकसद नहीं भूलना चाहिए भाई, कभी मकसद कभी नहीं भूलते ये लोग। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि उसने सोचा होगा, क्योंकि वो भी क्रिएटर है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, कि वो भी सोचते हैं भाई, इनको ना एल्गोरिथम पता होता है कौन से देश के लोग मुझे ज्यादा देखते हैं, कौन से देश के लोग मुझ पर ज्यादा कमेंट करते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं, और कहाँ से मुझे डोनेशन ज्यादा आती है। तो भाई साहब ऑफकोर्स पाकिस्तान, क्योंकि आपको तो पता है इनके पास पिछवाड़ा धोने का पैसा नहीं है, और ये तो धंधा वंदा सब करवा लें, माँ को भी सेल कर दें कि हाँ भाई बस हमें मकसद पूरा करना है। तो यही रीजन, मुझे बस यही रीजन पता चला कि यही रीजन हो सकता है और कोई रीजन नहीं हो सकता। ऐसा लोग कहे कि कोरियन मुस्लिम, अरे क्या मुस्लिम, कहाँ का मुस्लिम। अरे भाई कोरिया में 99.9999% बच्चों ने ना, लोगों ने भाई सुअर खा रखा है भाई, और खाते हैं भाई, इनके हर चीज में सुअर है भाई। सुअर एक तरह से पवित्र माना जाता है। इनका जब बर्थडे होता है, जो डेट ऑफ बर्थ ईयर होता है भाई, वो चाइनीज जोडिएक उसके हिसाब से चलते हैं, तो एक ईयर होता है, सुअर का ईयर भी होता है भाई। अगर आप, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, कौन है ये लोग, इनका डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो देखना कि हाँ भाई कोई ना कोई ईयर ना सुअर का भी होगा जिसमें ये पैदा हुए होंगे। भाई अपने आप ये सुअर के ईयर में पैदा हुए हैं और ये मुसलमान बनेंगे। अच्छा हाँ, मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बंदा 1983 में पैदा हुआ है, सर्च करना वैसे तो ये मुसलमान कौन सी ईयर में पैदा हुआ है। मान लो कोई बंदा 1983 में पैदा हुआ है, तो 1983 जो था ना, वो था सुअर का ईयर। भाई तुम्हारी
हर जगह सूअर का स्टैंप लगा हुआ है भाई, तुम बनोगे मुसलमान। लेकिन भाई क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा कि यार भैया आप क्यों नहीं करते इसके बारे में, आपको इसको रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो भाई साहब मैं ठहरा छोटा सा इन्फ्लुएंसर, ठीक है। मान लो वो अगर बंदा अगर वो पेशाब है तो मैं पसीना हूँ भाई, वो बहुत बड़ा है भाई, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। अगला बंदा पेशाब है तो भाई मैं मतलब पसीना हूँ यार, मैं क्या ही कर लूंगा भाई। वो बंदा अगर ऐसे बोल देना कि हाँ भाई मुझे डोनेशन दो, मैं मस्जिद बनाऊंगा, भाई उसको डोनेशन आ जाती है, 2-3 महीने में मस्जिद बन जाती है भाई। मैं अगर कहूँ ना कि अपने इंडियन फॉलोअर्स है कि भाई मुझे पैसा दो, मैं मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि मंदिर तो यहाँ पे है ही नहीं, 2 मंदिर है, मस्जिद तो बहुत है भाई, कोई नहीं देगा। तो भाई साहब मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत है इन लोगों के सामने कुछ करने की और इनको रिप्लाई करने की, मेरी कोई हैसियत नहीं है गाइस। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ले लो, ठीक है। 30% यूट्यूब को जाएगा, लेकिन 70% अगर आया और सही अमाउंट आया तो भाई मैं मंदिर बनवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सारा डेटा जो होगा आपके सामने होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो भाई मैंने आज एक नई मेंबरशिप स्टार्ट करी है, मेक हिंदू टेंपल इन साउथ कोरिया, लेके दिखाओ भाई, लो भाई डोनेशन करो। मैं भी भाई, हम रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम ये कोई हम छपड़ी कोई है उसकी तरह, या किसी और ये पाकिस्तानी की तरह जो हाँ भाई कमेंटों में रिप्लाई करेंगे और मैसेजों में रिप्लाई करेंगे और जीत जाएंगे, सोशल मीडिया पे जीत जाएंगे। ना भाई, अगर रिप्लाई करना हो ना तो भाई साहब कंक्रीट होना चाहिए, भयंकर होना चाहिए कि एक कोई कोरियन कोई भड़कता हुआ मुसलमान बनने की प्रिटेंड कर रहा है, आई डोंट नो है या नहीं है, पर हाँ चलो भाई मुसलमान बन रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, तो भाई साहब अगले को मैं 10 कोरियंस को ना हिंदू बना दूं, ये होना चाहिए रिप्लाई। ये नहीं कि रिप्लाई कर दो उसको, ये रोस्ट कर दो, ट्रोल कर दो, ये रिप्लाई नहीं होता, ये तो ये बकैती होती है भाई, साफ सीधी बात है, ये तो चूतियापा होता है, साफ सीधी सी बात है। गाइस मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों से पैसा कमाने का, बिल्कुल भी कोई पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं है, बट मैं एक रियलिटी चेक अपने इंडियन फॉलोअर्स को भी देना चाहता हूँ कि हाँ भाई क्यों वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडियन शायद इन सब चीजों से बहलते नहीं है कि हाँ भाई मैं मस्जिद बनाऊंगा, मुझे पैसा दो, शायद देते नहीं है, देते भी होंगे वैसे तो। आई हैव नो इंटेंशन कि मैं आपसे पैसा लूं, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट मैं भी एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, खुद लेना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है। एक्चुअली इन लोगों को ना स्ट्रेंथ जो मिलती है वो मिलती है अपने फॉलोअर्स से। ये बोलते हैं कि हाँ भाई पैसा दे तो पैसा मिल जाता है, ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये करते तो ये हो जाता है। हम लोगों को जो रियल नेशनलिस्ट इंडियंस हैं, ठीक है, उनको कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं मिलती। मैंने इंडियंस इन कोरिया में ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों ने वॉर में भी अपनी बात रखी थी, मुझे लगता, ठीक है, क्योंकि हम अपने काम में बिजी हैं, हम इसमें बिजी हैं, हम उसमें बिजी हैं, और जरूरी नहीं कि जो वॉर में इंडिया को सपोर्ट करे वो पोस्ट ही करे। लेकिन उस साइड में आप देखोगे ना, वो सारे इन्फ्लुएंसर भी पोस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, माँ बहनें करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, सब कुछ करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। तो यही एक प्रोपेगेंडा में ना हम हार जाते हैं, प्रोपेगेंडा में हम हार जाते हैं हर बार। मैंने भी इस बार जो वॉर हुआ है इसमें भी मैंने फील करा कि भाई मैं अकेलापन सोचता हूँ, मैं ही अकेला बोल रहा हूँ, सब लोग अपनी मस्ती में, मैं अकेला बोल रहा हूँ, ऑड वन आउट हो गया, लोगों ने अनफॉलो भी कर दिया, क्या कर सकते हैं भाई। हमारा नेशनलिज्म वो नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी निकलता है, हमारा जब जरूरी होता है भाई निकल जाता है, निकालना चाहिए भाई। बट आई रियली वांट कि हिंदू टेंपल बनना चाहिए भाई, भव्य हिंदू टेंपल बनना चाहिए भाई। अगर मुझसे पूछोगे हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहला कि हाँ भाई हम एम्बेसी के पास चले जाएं कि एम्बेसी देखो ये जो कोरियन मुसलमान है वो इतना ज्यादा गंदे तरीके से हेट कर रहा है, यू कैन सपोर्ट पाकिस्तान। वो अलग चीज है कि भाई आई सपोर्ट पाकिस्तान, बट ऐसे रिप्रेजेंट करना इंडिया को कोरियन मुस्लिम के द्वारा, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। हम एम्बेसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट एम्बेसी भी मेरे हिसाब से यही बोलेगी यार इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्या कर सकते हैं, वो भी शायद यही बोलेगी। हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं उसके कमेंट में जाके कि तेरी माँ का गाली, लेकिन इससे तो उसको ही फायदा होगा ना, कमेंट भी बढ़ेंगे, उसके कमेंट काउंट बढ़ेगा बहुत ज्यादा, उसको आप बार बार देखोगे, शेयर करोगे अपने दुश्मनों को, मुझे शेयर करोगे, अपने जितने भी जानने वाले कि देखो ये कोरियन जो है वो यही तो चाहता है, वो लोग यही तो चाहते हैं। आप एल्गोरिथम नहीं समझते। इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, जितना अपने चाहने वालों को एड्रेस करते हैं उससे ज्यादा चाहते हैं कि उसके हेटर्स उसको देखें, क्योंकि हेटर्स जो है वफादार हेटर्स होते हैं, वो सब जगह शेयर करेंगे, एक बार को लवर नहीं करेगा लेकिन हेटर करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसको सपोर्ट ही कर रहे हो। ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि सीधा सिंपल रिपोर्ट मार दो और अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, साफ सीधी बात है। देखो मत, ठीक है, कोई कंटेंट मत देखो, बार बार उसकी रीलें, क्योंकि एक देखोगे दूसरी भी देखोगे तीसरी भी देखोगे, सारी रीलें वायरल होंगी, वो और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं ना। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल रिपोर्ट मार दो, नहीं भी मारोगे सीधा अनफॉलो कर दो, अनफॉलो करके ब्लॉक मार दो, सीधा अनफॉलो मार के ब्लॉक कर दो, या फिर रील्स में जाके ये कर दो वो कर दो, आपकी मर्जी है भाई, अपना सबकी आज़ादी है, बट अपना जो खुंदक है ना उसको थोड़ा सा रखो, बाद में काम आएगी। एनीवेज गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बारिश होने वाली है तो हम भी जरा अब दुबक जाते हैं।
लव यू। फॉलो करना और शेयर करना मत भूलना, याद रखना। राम राम।